जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। एक सच्चा भूख और प्यास हमारे दिल में है तो प्रभु हमारा भूख और प्यास दे करके हमसे बात करेगा। प्रभु हर एक लोगों को जो देता है उनका भूख प्यास दे करके देता है। तो हमारे अंदर कितना भूख प्यास है वो बात प्रभु देखता है। अपन वापस एक बार कोई वचन पर पढ़ेंगे। आज उसका तीसरा क्लास रहेगा। आज पूरा कोशिश करूंगा उस विषय को समाप्त करने के लिए। पति के सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखा, हम लोग ये वचन में ये बात को देख रहा था। ये वचन में दो बात खास करके उड़ाकर कहता है, एक डरना और दूसरा ना डरना। यीशु मसीह बोलता है एक डरो और दूसरा ना डरो। किसको डरो? प्रभु को। किसको डरो? जो अपने प्राण और आत्मा को अनंत आग में डाल सकता है, उससे डरो। किसे ना डरो? मनुष्य से ना डरो। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में आज अधिकतर लोग मनुष्य से डरता है, समाज से डरता है ना। ये बात बहुत लोगों के जीवन में हुआ है। बहुत अच्छा भक्तों के जीवन में भी ऐसा डर हुआ है। आपको मालूम है, मतलब विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम मतलब डर गया। अब्राहम के जीवन में वो डरने का कारण वो क्या बोलता है? जब उत्पत्ति किताब उसका 20 अध्याय उसका 11 वचन। अब्राहम ने कहा, हाँ, मैंने यह सोचा था हाँ, कि इस काम में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, हाँ, इससे ये लोग मेरी पत्नी के कारण हाँ। मुझे घात करेंगे। देखा, मुझे घात करेगा, क्योंकि इधर का लोगों को प्रभु का भय नहीं। देखा, इसलिए मेरा प्राण का हानि होगा बोल करके डर गया। कौन डर गया? अब्राहम, विश्वासियों का पिता। देखा, प्रभु नहीं चाहता प्रियो। उस समय में हमारे जैसा बाइबल स्टडी नहीं था ना। बाइबल का कोई पन्ना था नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज इतना सब कुछ शिक्षण मिलने के बावजूद भी लोग डरते हैं। कई बातों में डरता है ना। पुराने नियम में एलिया इतना प्रभु का महान दास था। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो झूठे नबियों को 450 लोगों को गिड़ा काट कर खत्म किया हुआ, और अब राजा के सामने तक मैं कहते बिना बारिश नहीं बरसेगा ऐसा बोलने के लिए उनको इतना हिम्मत था। आप देखो, एक राजा के सामने ऐसे बोलना बोलेगा तो मारे मृत्यु है। लेकिन एलिया ने ऐसे किया। लेकिन वही एलिया जब हम देखते हैं कि अहाब का पत्नी इजबेल बोला, इसका मैं कल उसका गड़ा काट दूंगा। इतना सुना, एलिया क्या हो गया है ना। पहला राजा 19 अध्याय का 3 वचन में, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। हाँ, और यहूदा की बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ, देखिए, ये सुनकर के मतलब एलिया का क्या हुआ? वो डर गया, वो भागा। आप देखो प्रियो, है मतलब बड़े बड़े काम करने वाले लोग भी कुछ ऐसा प्रतिकूल अवस्थाओं में क्या करता। हाँ, मेरा इसमें बाइबल में भाई मेरा डर करके भाग गया अपने प्राण का छुटकारे के लिए। ऐसे नहीं, हाँ, मतलब हाँ, हे ऐकून एलिया जीव घेऊन पळाला। हाँ, तो मतलब वो डर करके भागा। वो डर करके वो शब्द नहीं आया उसमें, कोई बात नहीं। तो मतलब भागा तो भागने का अर्थ डर गया। तो मैं बोलने का अर्थ भी हमारे जीवन में मतलब कुछ ऐसा परिस्थिति में लोग अच्छा प्रभु के दास लोग भी क्या होता है, डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह हमको ये वचन देता है, फायदा देता है, हमें डरना नहीं। उसके लिए कई बातें हैं, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। लेकिन जो प्रभु का भय मानेगा वो जरूर एक बड़ा आशीष का पात्र बनेगा।
हम लोग बाइबल में प्रभु का भय मान करके प्रभु को सम्मान किया हुआ लोगों के बारे में हम देखते हैं। प्रभु का भय मानने वाले लोग, उसमें विश्वासियों के पिता अब्राहम का नाम एकदम टॉप में है ना, जबकि मानव प्रभु इस बात का गवाही दिया था। आपको मालूम है जब उत्पत्ति किताब 22 अध्याय का 12 वचन, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा हाँ। और न उससे कुछ कर, हाँ। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र हाँ। वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हाँ। इससे मैं अब जान गया कि मैं अभी जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना अनमोल बात है, तो परमेश्वर का भय मानता है। प्रियो, आज मतलब प्रभु हमारे जीवन में, हमारे कामों में ये बात को देखना चाहता है कि हमें प्रभु का भय है क्या। आप देखो, प्रभु ने कहा वो बात पर कोई भी संदेह ना करते हुए, कोई भी सवाल ना करते हुए अब्राहम ने वो बात को माना। देखा है, प्रभु ने बुढ़ापा में दिया हुआ बेटे को एक प्रकार बोलेगा तो अब्राहम का सबसे बड़ा आनंद था इसहाक। इसहाक से बढ़कर के अब्राहम के लिए आनंद कुछ भी नहीं था, वो आनंद को ही मांगा। प्रभु बोला, जिस पर तू आज इतना आनंदित हो रहा है वो आनंद मुझको दो। देखा, अब्राहम ने बोला ठीक है प्रभु, आप मेरा आनंद मांग रहा है, मैं आपको देने के लिए तैयार है। देखा, क्यों? क्योंकि प्रभु का दिल को दुखाना अब्राहम की इच्छा नहीं। प्रभु की बात को मानने के लिए, प्रभु जो भी बात बोलता है वो बात मानने के लिए, बिना सवाल करते हुए मानने के लिए प्रभु का जन तैयार रहना चाहिए। आज प्रभु कोई भी बात कहता है तो हम सवाल प्रभु से पूछता है। वो मानव मनुष्य का एक मानव स्वभाव है, खूबी है। लेकिन विश्वासियों का पिता कराने वाला अब्राहम, प्रभु ने कहा तो बिल्कुल एक सवाल भी नहीं पूछा। अब्राहम ने प्रभु का भय माना। बोलेगा तो प्रभु को मेरे प्रति प्रभु का दिल में दुख नहीं आना चाहिए। प्रभु कहने वाला बात में नहीं माना बोल करके प्रभु का दिल में दुख नहीं आना चाहिए। देखा, ये मेरा दास है, मैंने इसको मेरे लिए अपने लिए मैंने अपनाया था, लेकिन देखो ये मेरा बात नहीं माना। अब देखो है ना, एक बच्चा अपने बाप की बात अगर नहीं मानता, वो बाप को क्या होता? खुशी होता? नहीं, खुशी नहीं होता, दुख होता है। देखा, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता, बहुत दुख होता। वो है सच्चा प्रभु का डर। माँ बाप का डर मानने वाला बच्चा कभी भी माँ बाप की बात को कभी भी नहीं टालेगा। बहुत गौरव का बात है ना। यहाँ पर का विषय क्या है कि प्रभु अगर हमारा आनंद भी मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार है क्या? प्रभु जो भी मांगेगा हम देंगे क्या? ऐसे एक निर्णय हमारा है क्या? जब याकूब का जीवन में भी, याकूब जब बेतेल में डरने वाला एक अनुभव याकूब के जीवन में आया, जब अपना घर से लाबान का घर के और भाग रहा था, उस समय में उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय 16-17 वचन पढ़ना। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। देखा, भय खा करके याकूब को यहाँ पर आप देखता है, परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने वाला लोगों के अंदर डर आएगा। परमेश्वर का उपस्थिति को पहचाना, याकूब ने परमेश्वर का उपस्थिति को वहां पर पहचाना। आज यहाँ पर भी लोग बिना डर का क्यों रहता है? प्रभु यहाँ पर है, वो बात का पहचान कई लोगों को नहीं। इसलिए कई बार लोग आपस में बात करता है, अरे प्रभु का दृष्टि में, प्रभु की उपस्थिति में बात या वहां पर बहुत ध्यान से प्रभु की बातों को सुनना हमारा काम है। अभी यहाँ पर याकूब ने जाना यहाँ पर प्रभु है, वो भय डर गया, प्रभु को महिमा दिया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमेशा प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। मैं आपको इसलिए बताया ना,
हर एक भक्त लोग ये प्रार्थना करके मांगना चाहिए। मतलब हर समय, हर वक्त में, हर जगह में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। अभी आपको मालूम है, मतलब जोसेफ अपने पिता के घर से दूर है, एक गुलाम का रूम में पोतीफर के घर में काम कर रहा है ना। वहां पर पोतीफर की पत्नी उसको पाप करने के लिए प्रोत्साहन दिया, परंतु जोसेफ कहने वाला एक बात है ना। जब 39 का उत्पत्ति 39 का 9 वचन, सबको सुपरिचित वचन है। हाँ, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। हाँ, और उसने तुझे छोड़, हाँ, तो उसकी पत्नी ने मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी क्यों बनूं, या मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप क्यों करूं? देखा, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति पाप नहीं करेगा, वो एक चिन्ह है। क्योंकि जो पाप करता है वो प्रभु को नहीं जानता वास्तव में। वो इतना भी उदार पाया बोलता है, परंतु वो पाप कर रहा है, वो प्रभु को वास्तव में नहीं जानता। नए नियम के अनुसार आप देखेगा तो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, 1 John chapter 5 verse 18। अब जानते हैं, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वो दूसरा उसे छूने नहीं पाता। देखा, मतलब उसे वो खुद बचाए रखता है। ये कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में एक व्यक्ति उद्धार पाया है तो नया नियम के अनुसार एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उसमें प्रभु की आत्मा है। और हमने कल भी देखा, उस आत्मा का खूबी क्या है? प्रभु का भय मानने वाला आत्मा। प्रभु का भय मानने वाला आत्मा दुनिया का भय नहीं मानता, वो दुनिया से नहीं डरता, ऐसा आत्मा नहीं, परंतु प्रभु का भय मानता। ये एक मानव अलग बात है, क्योंकि हम लोगों ने वो बात को देखा। प्रभु का भय मानने वाला आत्मा है, प्रभु की ओर से हमने पाया हुआ आत्मा, वो यशायाह 11:2 में हमने कल भी पढ़ा। परंतु दुनिया का डर नहीं मानता। दूसरा तिमोथी 1:7 आप लोगों ने पढ़ा है, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रयोग कितना बड़ी बात है, हम डर का आत्मा नहीं पाया, अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा पाया। ये दुनिया की कोई भी बातों से हमें डरने का बात नहीं, प्रभु ने हमें वो बात को सिखाया है। तो प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति की खूबी, वो व्यक्ति अपने आप को पाप से बचाया रखता है। उसका आधा भाग के बाद में वो बात उड़ाकर कहता है ना। 5 का 18 वापस एक पढ़ना। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। देखा, मतलब कौन बचाए रखता है? प्रभु नहीं, अपने आप को। हाँ, वो बात को भी जानना, अपने आप को बचाए रखता है। प्रभु बचाता बात अलग है, परंतु वो वचन ऐसा नहीं करता। प्रभु हमको जरूर बचाता है, क्योंकि मतलब यूदा 24 वचन में क्या लिखा? यूदा उसका 24 वचन बचा जाता है। देखा, ठोकर खाने से, युद्ध का किताब वो एक ही चैप्टर रहता है, उसका 24 वचन में लिखा है। नहर हो के लिए सब पता नहीं है। तो मतलब वो लोग, उनको कौन बचाता? प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है, प्रभु बचाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति किसी भी कारण पाप में पड़ने नहीं देता, अपने आप को बचा कर रखता। मैं उस जगह पर जाएगा तो, उनके साथ बैठेगा तो, उनकी बात सुनेगा तो मेरे से पाप होगा, इसलिए वो उधर से निकल जाएगा, उनके बीच में जाकर के नहीं बैठेगा। ये समझ प्रभु के लोग रखता है, इसलिए उनसे दूर रहता है। तो ये बहुत ना कितना जरूरी बात है। वही बात पहला यूहन्ना 3:9, पहला 1 John chapter 3 verse में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर नहीं सकता। देखो, ये बात भी, ये वचन भी पुराना सबको मालूम है। मतलब प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप करते नहीं रहता। मतलब कभी गिल्टी नहीं होगा ऐसे नहीं, और जो गिल्टी करते नहीं रहता, वो गिल्टी में बना नहीं रहता। बहुत बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग ये बात जानना चाहिए। हमारे जीवन में मैं कौन है? मैं प्रभु से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति नहीं, प्रभु के लिए मूल्यवान व्यक्ति है। उसका 6 वचन भी पढ़ना, वही 3 का 6। जो कोई उसमें बना
वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। देखा, प्रभु में आने के बाद में पाप को हल्का रीति में देख करके एक कोई बात नहीं, ये तो होता है, मनुष्य है, सब लोग कमजोर है, बलहीन पात्र है, ऐसा बोलकर तुझे नहीं करता। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी भी पाप को हल्का रूप में नहीं देखता। और हर एक पुराने नियम से भी क्यों ना हो, छुटकारा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग या प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग, उन लोग प्रभु का भय रखता था। जोसेफ के साथ प्रभु रहा, प्रभु से जोसेफ से प्रभु कभी बात किया करके कहीं नहीं पढ़ता कभी नहीं पढ़ता, लेकिन बार बार पढ़ता है कि प्रभु जोसेफ के साथ था। देखो, क्योंकि उसका काम ये बात को प्रकट करता है ना। बाकी भक्तों के जीवन में देखेगा तो प्रभु मतलब अब्राहम से बात किया, यूब से बात किया, मोशे से बात किया, सबका जीवन में देखता है। और तो एक ही व्यक्ति है पुराने नियम में, जबकि जोसेफ के जैसा इतना यीशु मसीह की छाया में और एक व्यक्ति है भी नहीं। ऐसा व्यक्ति है, लेकिन जोसेफ से प्रभु ने कभी बात किया करके कहीं नहीं लिखा बाइबल में। लेकिन जोसेफ एकदम प्रभु का भय मानता था। आपको मालूम है, जब उनका भाई लोग बोला हम एक ही पिता का संतान है, हम लोग 12 लोग हैं, अभी 10 लोग हम आया है, एक हमारा भाई मर गया, पहले ही मर गया। कौन मर गया? यही जोसेफ को ही बोल रहा है, एक हमारा भाई मर गया और एक छोटा वाला वो घर में है, दाढ़ी कुछ उड़ता नहीं, उसको बहुत उसका प्यारा है। जोसेफ ने बोला, अभी किसको बोल रही है? जोसेफ क्या बोल रहा है? अभी जोसेफ ने बोला तुम लोग हमारा देश को छानबीन करने के लिए तुम लोग आया है, ऐसा है तुम लोगों को भी बंद कर देता हूं, सबको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जोसेफ को प्रभु का भय सताया। वहां पर जोसेफ उन लोगों को बाहर लाने के बाद में बोलता है, मतलब तो पढ़ना उसका मतलब उत्पत्ति उसका 42 अध्याय का 18 वचन। तीसरे दिन उसने उसे कहा, देखा 3 दिन उनको बंद करके डाला। एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। देखा, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, इसलिए ऐसे करो, तुम लोग 10 में एक व्यक्ति को मैं बंद करके रखता हूँ, बाकी 9 लोग जाओ और वो छोटा बोला ना, छोटा एक है, उसको भी लेकर आओ, उसको भी साथ लेकर आओ, उसका मम्मी इसको भी लेकर जाओ। देखा क्या ना, मतलब वास्तव में वो संपूर्ण पढ़ने के टाइम पर कैसा लगता है ना, कैसा प्रभु का कार्यक्रम देखो है, बहुत बड़ी बात है। तो जोसेफ प्रभु का भय मानने के कारण दूसरे लोगों का जीवन में आने वाला नुकसान को देख नहीं सकता। ये प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति का खूबी है, दूसरे का दुख या नुकसान वो प्रभु का भय मानने वाला देख नहीं सकता। उनमें प्रभु का भय था, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए है ना। कई बार कई रीति में लोगों को प्रभु का भय होता है, जैसे अभी इस्राएल लोगों को प्रभु ने मिस्र से लेकर आया, जब लाल सागर पार किया, जब फरो उनका सैनिक को प्रभु ने लाल सागर में डुबाकर खत्म किया, ये देख करके इस्राएल लोग प्रभु को डर गया। अब तक नहीं डरा। नरकमन की किताब में 14 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ना। नरकमन इस्राएलियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। देखा, उसको देख करके, इस संभव को देख करके, इससे पहले कितनी बार देखा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने प्रभु का भय माना। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी मतलब ऐसा कुछ भी अवस्था नहीं देखा तो हमारे जिंदगी को ही देखो, भय मानने के लिए उतना काफी है। प्रभु ने कैसे हमारा उद्धार किया, कैसे हमको बचा लिया। फिर ना नया नियम की मंडली में अनन्या सफीर का संभव मंडली के लिए और उस देश के लोगों के लिए एक चेतावनी था। वहां पर वैसे लिखा है ना, जब प्रेरितों का 5 अध्याय उसका 11 वचन, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 11। सारी कलीसिया पर
और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखा, कलीसिया को भी भय आ गया और ये बात सुना हुआ लोगों पर भी भय आ गया। इसलिए लोगों को आगे आने के लिए डर लगने लगा, क्योंकि उधर जाकर के कोई ना कोई झूठ करेगा तो मृत्यु हो जाएगा बोल करके लोग डरने लगा है। देखो प्रयोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु का भय मानना ये प्रभु का उपदेश है। आपको मालूम है रेवलेशन का जब आखिरी समय में भी प्रभु एक संदेश दुनिया को देगा, वो संदेश के अंदर का मतलब गौरव का विषय क्या है? भय मानना। आपको मैं एक वचन पढ़ाऊंगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 7 वचन। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। देखा, एक स्वर्गदूत की बात है। स्वर्गदूत उस समय के क्लेश में पड़े हुए लोगों को एक संदेश देता है। वो लोग सुसमाचार नहीं सुना सकता, लेकिन दुनिया को बोलता है परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, प्रभु का भय मानो। कितना अच्छी बात है ना। आज के दिन हमारे जीवन को परखेगा तो मैं प्रभु का भय मान करके जीवन बिताया क्या? प्रभु का भय मानने से क्या क्या लाभ है, मैं उसको आपको बहुत शॉर्ट में विस्तार से बोलने के लिए, तो फिर तो ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। तो एक बार पॉइंट में आपको बताऊंगा, प्रभु का भय मानने से मिलने वाला लाभ, प्रभु का भय मानने से मिलने वाला लाभ 12 पॉइंट में आपको बताऊं। नंबर 1, लूका का सुसमाचार, उसका 12 अध्याय का 50 वचन। लूक चैप्टर 1 वर्स 50। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। देखा, सबसे पहला बात प्रभु का दया मिलेगा। देखो प्रियो, प्रभु का दया हमको रोज चाहिए। यदि प्रभु की दया हम पर नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी व्यर्थ हो गया। हम प्रभु का दया का पात्र बना रहना है तो क्या चाहिए? प्रभु का भय चाहिए। प्रियो, हमें प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। कितना अनमोल बात है ना। प्रभु का दया, प्रभु बोला ना, जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उस पर मैं दया करूंगा। देखो बहुत बड़ी बात है परमेश्वर का भय मानना। प्रियो, परमेश्वर की भय मानने वाले लोगों को कोई भी जाति के लोग प्रभु उसको ग्रहण करेगा। प्रभु का भय मानना, कोर्नेलियस को प्रभु ने ऐसे रीति में ग्रहण किया। प्रभु का भय मानना एक कारण बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज प्रभु की दया आज भी मुझ पर है, क्योंकि प्रभु का दया है, मैं नाश नहीं हुआ। प्रभु का दया के कारण मैं नाश नहीं हुआ। तो आज भी प्रभु की दया है, लेकिन मैं प्रभु का भय माना है कि नहीं, ये बात का मैं अपने आप को पूछना। मैं प्रभु का भय मानने के कारण मुझको प्रभु का दया मिला, ऐसा है क्या? यहाँ पर प्रभु का दया पाने का हमारा एक बहुत बड़ा कारण प्रभु ने वचन कहता है प्रभु का भय मानना। दूसरी बात 115 का 13 वचन, 115 का देखो। आपको नया लोगों के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो मैं 115 या मतलब 68 बोलेगा तो भी 68 क्या है? भजन संगीता। मतलब 66 के ऊपर जो भी आएगा, मैं वो किताब का नाम नहीं बोलेगा, सर्व संख्या बोलेगा। नए लोगों के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। तो जब 115 कहा 13 वचन, क्या छोटे क्या बड़े, जिसने यहोवा के डरवे हैं वो उन्हें आशीष देगा। डरवैया को प्रभु आशीष देगा। प्रभु की डरवैया छोटा बड़ा कोई भी हो, प्रभु का डर मानने वालों को प्रभु आशीष देगा। प्रभु की आशीष पाने के लिए क्या चाहिए? प्रभु का डर मानने वाला, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। प्रिय, प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए, जिसको भी प्रभु का भय माने। एक्लेशियंस में भी ऐसे एक सुंदर वचन है, एक्लेशियंस का 8 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। उपदेश 8 का 12। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर धर्म से चलते हैं, उनका भला ही होगा। आज बहुत लोग बहुत चाहने पर भी, परिश्रम करने पर भी अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता?
आप पर को प्रिय, प्रभु का भय ना मानने के कारण, प्रभु का भय ना मानने के कारण, प्रभु का भय मानने वाला बात एक बहुत गहरा बात है। बाइबल में ये बात बहुत श्रेष्ठता का बात है। मैं आपको बोला ना, प्रभु का भय मानने का अर्थ भी आपको मैं समझाया है। प्रभु को एकदम क्रूर करके मत समझो, प्रभु बहुत दयावंत है, प्रभु प्रेमी है। प्रभु का भय मानने का वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए। खास करके प्रभु को जाना वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन को परखो, मेरे कोई भी बातों से प्रभु को मैंने तुच्छ किया है क्या? मेरा कोई भी कामों में मैंने प्रभु को तुच्छ किया है क्या? हमारा आपस की बातचीतों में, सब बातों में को प्रभु देखता है। प्रियो, प्रभु का दिल को दुख नहीं देना, हमेशा प्रभु का भय मानना, हमेशा प्रभु का भय मानना। देखिए, प्रभु का भय मानने से प्रभु उसको आशीष देगा। हम आशीष मांगेगा तो भी प्रभु का भय नहीं मानता है तो आशीष नहीं मिलेगा। है, आपको मांगने का भी जरूरत नहीं, प्रभु का भय मानो, आपको मिल चलेगा। क्या अच्छा बात है ना। तीसरी बात क्या है कि प्रभु का भय मानने से बड़ा गुण क्या है? नीति वचन 8 अध्याय का 13 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 13, नीति वचन 8 का 13। हाँ, देखा, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति हर प्रकार का पाप से दूर रहेगा। वो पाप से दूर रहो करके बोलने की जरूरत नहीं, पाप से दूर रहो करके बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भक्त को मालूम है पाप मुझे प्रभु से दूर करेगा, है, पाप मुझे प्रभु से दूर करेगा। इसलिए प्रभु का भय मानने वाला पाप से दूर रहेगा, परंतु प्रभु के साथ रहेगा। समझ में आया? उसका 16 का 6 भी पढ़ना, उसका भी पाठ, नीति वचन 16 का 6, उसका भी पाठ। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते। देखा, बुराई करने से बेच जाता, नहीं तो फंस जाता। देखो, प्रभु का भय मानने वाला है, बुराई करने से बेच जाता है। जहां पर प्रभु का भय नहीं मानता उधर ही फंस जाता है। देखा, फंस गया तो कितना बड़ा नुकसान है। ये एक एक पॉइंट आप देखना अपने जीवन में। आज हम प्रभु से अनुग्रह नहीं पाता है तो प्रभु का भय मानने वाला दिल मुझको नहीं। देखो, है, प्रभु की दया मुझको नहीं मिल रहा है तो प्रभु का भय मानने वाला दिल मुझको नहीं है। अभी मतलब बुराई में मैं पढ़ रहा है, इसका मतलब प्रभु का भय मानने वाला दिल मुझको नहीं। देखो, प्रभु का भय मानने वाला दिल मेरा रहेगा तो मुझे कितना बड़ा लाभ है। इससे बड़ा आशीष की बात और कुछ है क्या है? और माना व्यवस्था विरत या अनुवाद या डेट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 29, डेट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 29, अनुवाद 5 का 29 या व्यवस्था विरत 5 अध्याय का 29। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए, मेरी भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, मेरे सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रही। देखा, बोलने का अर्थ, प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का सारा आज्ञा मानेगा। प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का सारा आज्ञा मानेगा। आप देखिए, आज प्रभु की आज्ञा मानने में हम उत्साही है ना। प्रभु की ये आज्ञा है करके मालूम होने के बावजूद भी लोग नहीं करता। प्रभु का भय मानना भी आज्ञा है? प्रभु का भय मानना भी आज्ञा है? कितना बड़ी बात है। बहुत से लोग सिर्फ 10 आज्ञा जानता है, पुराने नियम में ही 613 आज्ञा है, उसमें से भी एक है प्रभु का भय मानना। देखो, आप देखिए, प्रभु की आज्ञा कहां तक मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम प्रभु का आज्ञा ना मानते हुए हम कितना भी भक्ति करेगा, उस भक्ति में प्रभु प्रसन्न नहीं है ना। और जब एक्सोडस निर्गमन उसका 20 अध्याय का 18 से 20, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगी के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों
करो मत। क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है, परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे हाँ। और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे हाँ। कि तुम पाप न करो। देखा, तुम पाप ना करो। तुम पाप ना करने वाला प्रभु का डर तुम में अंदर हो जाए। देखा, मैं आज बताना चाहता हूं प्रियो, एक व्यक्ति को सही प्रकार प्रभु का सच्चा पहचान नहीं रहेगा तो वो पाप करेगा। पर जो अभी इस रीति में प्रभु को देखा हुआ लोग फिर कभी पाप करने नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु वहां आया। आपको मालूम है, जब मानव प्रभु उस महत्व में जब उनके बीच में जब उतर आया था ना, उस समय में सब लोग नहीं, मौसम में डर गया था। वो बात उधर ही नहीं लिखा, लेकिन इब्रानियों के पत्री में लिखा। इब्रानियों के पत्री उसका 12 अध्याय में उसका 18 से 21 पढ़ना। तुम तो उस पहाड़ के पास जो हाँ। हुआ जा सकता था हाँ। और आग से प्रज्वलित था हाँ। और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही के शब्द ध्वनि और बोलने वाले ऐसे शब्द के पास नहीं आए, हाँ। जिससे सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे बातें न की जाए, हाँ। क्योंकि वे उस आज्ञा को न कर सके। हाँ। यदि कोई कसूरी पहाड़ को छुए हाँ। तो उसको पथराव किया जाए। हाँ। और वह दर्शन ऐसा डरावना था हाँ। कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। देखा, मैं बहुत डरता कांपता हूँ। मूसा भी डर गया। देखा, बोलने का मतलब प्रियो, हमारे प्रभु कितना महान है ना। हम लोग प्रभु को सही रीति में कितना अधिक पहचानना चाहिए। अभी भी बहुत लोगों को प्रभु का एक सही ज्ञान नहीं, प्रभु को जैसे जानना चाहिए वो नहीं जाना, इसलिए लोगों को प्रभु का इतना डर नहीं। बहुत बातें प्रभु का इच्छा व्यवस्था सब जानने के बावजूद भी उसमें उत्साह के साथ नहीं करता। ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी बात है। दुनिया का कई काम होता है तो एक दूसरा प्रकार का डर है, परंतु प्रभु का डर ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, प्रभु का सही प्रकार का भय मानना, वो लोग फिर पाप नहीं करेगा। पाप ना करने के लिए प्रभु का डर प्रभु इस रीति में अपने लोगों में प्रभु उत्पन्न करता है ना। और छठवीं बात, प्रभु का भय मानने का गुण लाभ। एक एक बात जरूर देखना प्रियो, ये कितना लाभ की बात है। ये आनंदता के लिए भी बहुत लाभ की बात है। क्या ध्यान से सुनना। नीति वचन 15 अध्याय उसका 33 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 33। सच्चे भय मानने से हाँ। शिक्षा प्राप्त होती है। हाँ। और मैं बस प्रभु का भय मानने से ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है? वो बात शुरुआत में भी है 1:7 में नीति वचन में है। मतलब प्रभु का ज्ञान मानना, मतलब प्रभु का भय मानना ज्ञान का मतलब शुरुआत है। मतलब वही नीति वचन 1:7 में वहां पर है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा ज्ञानी प्रभु का भय मानता है ना। आप ये दुनिया में कितना भी PhD लिया पर तो प्रभु का भय नहीं मानता है तो प्रभु का दृष्टि में आप बिल्कुल ज्ञानी नहीं। दुनिया का दृष्टि में आप बहुत कुछ होगा, लेकिन स्वर्ग आपको एक ज्ञानी करके नहीं मानेगा। इतना बड़ी बात है। प्रभु का भय मानना है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वो व्यक्ति सही में ज्ञानी होकर के आगे बढ़ रहा है। आज प्रभु का दृष्टि में मैं ज्ञानी है क्या? प्रभु का भय मानने वाला दिल है क्या? सातवीं बात, मानव भजन संगीता 25 अध्याय उसका 12 से 14। भजन संगीता साम्स 25 वर्स 12 to 14। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ। यहोवा उसे मार्ग पर हाँ। जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ। वो कुशल से टिका रहेगा। हाँ। और उसका वश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हाँ। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हाँ। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हाँ। मेरी आंखें सदैव यहोवा का टकटका ही बस लगाएगी। अभी हमारे का विषय क्या है कि प्रभु के साथ का सच्चा संगति उस व्यक्ति को मिलेगा जो प्रभु का भय मानता है। प्रभु का दोस्ती, प्रभु की मित्रता, प्रभु के साथ का सौभाग्यता प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति को मिलेगा। आप देखो, आप कितना प्रभु प्रभु बोलता है परंतु प्रभु का भय नहीं मानता, वो व्यक्ति को प्रभु का संगति नहीं मिलता।
सन्निधि नहीं मिलता। देखा, मैंने इन सारे बातों का आधार प्रभु का भय मानना है। इसका मतलब गौरव समझा रहा हूं। प्रभु का भय मानना कितना जरूरतमंद बात है। अभी 8वां बात मैं आपको बताऊं, नीति वचन 22 अध्याय के 4 वचन, नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4। हाँ, देखा, यहोवा का भय मानने से प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है, प्रतिफल। देखा, यहोवा का भय मानने से प्रतिफल है। क्या क्या है? धन, महिमा, जीवन। देखो, धन, महिमा और जीवन प्रभु का भय मानने का फल है, प्रतिफल है। प्रभु का भय मानने वालों को प्रतिफल मिलेगा, है ना। प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर भी हमें कितना प्रयोग, ये वचनों को कितना आनंद से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि प्रभु का भय मानते हुए ये वचन हम ग्रहण करेगा तो हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। प्रभु की बात को मानने वालों को बड़ा प्रतिफल मिलेगा। ओके, 9वीं बात, नीति वचन 14 अध्याय उसका 27 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 27। हाँ, देखा, जीवन का सौदा। आप देखो, प्रभु का भय मानना जीवन का सौदा। आपको मालूम है, आपने पिछले दिन में भी पढ़ा था ना, मतलब जीवन की सौदा को तुमने त्याग दिया। यिर्मयाह 17:13 में लिखा है। प्रियो, प्रभु का भय मानना है जीवन का सौदा। मतलब प्रभु की भय मानने वालों पर उसके साथ वही नीति वचन को 19:23 पढ़ना, प्रोवेर्ब्स 19:23। भय मानने से जीवन बढ़ता है, बढ़ता है। देखा, जीवन का स्रोत भी है, साथ ही साथ जीवन बढ़ता भी है। देखा, कितना लाभ है। आज हमें जीवन में बढ़ना है। कब ये काम होगा? प्रभु का भय मानने से। प्रभु का भय मानने से वो जीवन का स्रोत भी है और वो जीवन में बढ़ता है, उन्नति भी पाएगा। प्रभु का भय मानना। आज बहुत लोग जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रभु का भय नहीं मानता। 10वीं बात बहुत ही सुंदर है ना। आज कितने लोग मतलब आयु आरोग्य बढ़ाने के लिए जीवन टोन, शक्ति टोन, क्या क्या टोन है ना। दीदी वचन उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हाँ, देखा, यहोवा की भय मानने से आयु बढ़ती है। देखा, आप कितना भी जिम्नेशियम में जाओ, कितना भी सुबह मॉर्निंग वॉक करो, ये सब नए करो करके नहीं बोल रहा हूं, करो आप, मैं भी करता हूं। लेकिन ये करने से आयु बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अपने जीवन में मतलब प्रभु का भय मानना प्रियो। प्रभु का भय मानने वालों को प्रभु आयु बढ़ाता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब भजन संगीता 31:15 में है ना, मतलब हमारा समय प्रभु का हाथ में ऐसा। हाँ, मतलब आप देखा, मतलब हमारा पढ़ना 31:15, भजन संगीता 31:15। मेरे समय तेरे हाथ में है। हाँ, मतलब मेरा समय तेरा हाथ में बोलेगा, मतलब हमारा आयु कितना भी बढ़ाना है वो प्रभु के हाथ में। आयु कम करना, बढ़ाकर देना, ये सब प्रभु के हाथ में। आप देखो इसलिए आयु किसका प्रभु बढ़ाएगा? प्रभु का भय मानने वालों को, प्रभु का भय मानने वालों को। उसके लिए आपको प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं प्रभु का भय मानो, प्रभु आपका आयु बढ़ाएगा। कितना अच्छी बात है। प्रभु का भय मानने से प्रभु अपने आयु बढ़ाएगा, है ना। और 11वीं बात क्या है? वही नीति वचन 14 अध्याय का 26 वचन, नीति वचन उसका 14 अध्याय का 26 वचन। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है। हाँ, देखा, क्या होता है? दृढ़ भरोसा या हिम्मत होता है, धैर्य है। अब देखा, प्रभु का भय मानने वालों को कोई भी अवस्था में है उसको हिम्मत होता है, धैर्य होता है, वो डरता नहीं। आपको मालूम है, अभी मतलब दानियल के जीवन में बड़ा समस्या आया है।
1 महीना अभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करना, राजा से प्रार्थना करना। चिट्ठी साइन हो गया है, उसको सबको बांट दिया है, लेकिन दानियल बोला ऐसा कैसा, राजा से कौन प्रार्थना करेगा? जान जाएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंह का गुफा में डालेगा, नो प्रॉब्लम, परंतु मैं ये राजा से प्रार्थना नहीं करेगा, राजा का ऐसा बातों से मैं नहीं डरूंगा। देखा प्रियो, प्रभु का भक्त को बहुत हिम्मत है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला? आग में डालो, नो प्रॉब्लम, परंतु मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा। देखा प्रियो, प्रभु में भरोसे करने वालों को एक पक्का विश्वास है, प्रभु हमको बचाएगा। उन्होंने वहां पर गवाही दिया, राजा ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु को इतना सामर्थ्य है, वो ये आग से हमको बचा सकता है। अगर वो प्रभु की इच्छा है हमको आग में मारना, तभी भी हम तैयार है, लेकिन मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आप देखा, आप देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो को बोलता है कि हमारा परमेश्वर को ये आग कुछ भी नहीं। आप देखो, और प्रभु ने कार्य किया ना, हम आग में जाने से पहले प्रभु वहां पर आ जाते। ये हमारे प्रभु का खूबी है, इतना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर का भय मानने वालों को धैर्य, धैर्य, हिम्मत। 12वीं बात भी बोलूं, मतलब 112 का 1, 112 का 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखा प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला धन्य व्यक्ति है, भाग्यवान है, आनंदित व्यक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 12 बातें था प्रभु का भय मानने वाला लोगों का लाभ की बात। अभी प्रभु का भय नहीं, आप दुनिया के भय मानेगा तो नुकसान की बात भी थोड़ा सा आपको बताता है, वो भी जानना चाहिए ना। प्रभु का भय छोड़कर आप और इंसान का या और कोई बात का भय मानेगा, उसे क्या नुकसान होगा वो भी थोड़ा जान लीजिए, है ना। जब मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय का 2 वचन, प्रियो, जीवन में कई प्रकार का कई प्रकार का तकलीफ, कई प्रकार का बीमारी होने का पीछे कारण क्या है मालूम है? भय है, भय है। आप देखो, अभी आप देखिए, और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को हाथ पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, मतलब वो डरा हुआ है, मतलब पाप क्षमा देने से पहले, आगे भी पढ़िएगा, तेरे पाप क्षमा हुए। देखा, पाप क्षमा देने से पहले प्रभु ने क्या दिया? ढाढ़स, क्योंकि वो डरता था। वो उनके जीवन में ये बीमारी आने के पीछे पहला कारण डर है, दूसरा कारण है पाप। समझ में आया? कई प्रकार का, आपको मालूम है, कई डॉक्टर लोग भी ये बोलता है कि आपको ये बीमारी, आप कोई ना कोई डर में है, आपका डर के कारण ये बीमारी आपको आया। कई लोग पैरालिसिस तक होने का कारण डर है, क्योंकि किसी के जीवन में देखा वो डर उसको सताते रहा, वो भी हो गया। डॉक्टर लोग बोलता है अधिकतर बहुत से बीमारियों का एक मेन कारण डर है, और एक प्रकार डर एक पाप है, डर भी एक पाप है। डर लाने वाला नुकसान, डर रोग लाता है। नंबर क्या बताता है? डर हमारे जीवन में बीमारी लाता है। ऐसा एक पॉइंट आप वहां पर ले सकता है, डर का नुकसान, डरने से नुकसान, डरने से बीमारी लाता है जीवन में। दूसरी बात क्या है? उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय का 9-10 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अभी यहाँ पर क्या हो गया?
उनका मनोबल टूट गया। यहाँ का विषय क्या है? उनका मनोबल, डर उनका मनोबल को तोड़ दिया। जैसा उन्होंने प्रभु की आज्ञा को मोड़ दिया, तब डर अंदर आ गया। डर अंदर आने के बाद में उनका मनोबल टूट गया। अभी मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाऊं? है उन लोगों का उधर का विषय क्या है? उनका मनोबल टूट गया, उनका मानसिक अवस्था में कमजोरी आया। प्रियो, ये बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब डर क्या लाता है? हमारा मानसिक अवस्था में, मानसिक अवस्था समझता है ना, धैर्य, उसमें गिरावट लाता है, गिरावट लाता है। तीसरी बात क्या मालूम है? जब मत्ती उसकी 17 अध्याय का 6-7 वचन, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए हाँ। और अत्यंत डर गए। हाँ। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ हाँ। और कहा, हाँ। उठो, डरो मत। हाँ, देखा यहाँ पर क्या हो गया? डर उनको नीचे गिरा दिया, मतलब उनको कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? उधर मतलब खड़ा होने में उनको कमजोर कर दिया। डर उनको कमजोर कर दिया। कई जगह पर लोग गिर जाने का कारण भी हुई है डर। डर हमको गिराता है। वो लोग गिर गया, क्यों गिर गया? डर, डर, डर के कारण। देखा ना, वहां पर उन्होंने यीशु मसीह युवान रोते हुए देखा और स्वर्ग से एक वाणी सुना, हो ये दोनों आ गया तो गिर गया, डर गया। देखा, वो डर मतलब उनको खड़ा होने का हिम्मत को तोड़ दिया। डर हमारा याब को तोड़ देता है। देखो प्रियो, डरना नहीं करके प्रभु बोलता है तो इसका कितना खास बात है। और एक बात मतलब मत्ती उसकी 25 अध्याय उसका 24-25 वजह, आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में ये एक डर है करके दिखता है। तब जिसको एक थोड़ा मिला था, मत्ती चैप्टर 25 का 24-25। हाँ, बराबर है, बराबर है। नहीं, मैं लिखने वालों के लिए बोला। हाँ, तब जिसको एक थोड़ा मिला था, एक थोड़ा जिसको मिला था, उसने आकर कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ, मैं तुझे जानता था हाँ, कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, तू जहाँ कहीं नहीं बोता हाँ, वहाँ काटता है, हाँ, और जहाँ नहीं छींटता हाँ, वहाँ से बटोरता है। हाँ। इसलिए मैं डर गया। देखा, इसलिए मैं डर गया। देखो, वो व्यक्ति कोई भी कारण ना होते हुए डर गया, कोई भी कारण ना होते हुए डर गया। आज बहुत विश्वासियों का अवस्था ऐसा है, कुछ भी कारण नहीं, फिर भी फालतू में डर करके मिला हुआ आनंद को व्यापार नहीं करता, मिट्टी में गड़ा हुआ है। कितना दुखदायी बात है। यहां पर वो खुद गवाही देता है, मैं डर गया। तो मतलब क्या है कि अपना जो काम से, जिम्मेवारी से वो निरुत्तर हो गया। यहां का ये डर वो व्यक्ति को क्या कर दिया? अपनी जिम्मेवारी से जिम्मेवारी रहित तो व्यक्ति बनाया। बात समझा है? कर्म रहित ना की, काम करने वालों से बाहर किया। बहुत भयंकर बात है प्रियो। डर हमारा वो जिम्मेवारियों से हमें बाहर ले आता है। आज बहुत पवित्र लोग हमारा अपना जिम्मेवारियों को नहीं समझता। वो एक प्रकार का एक डर उनके जीवन में काम करता है, इसलिए ऐसा धोखा होता है। समझ में आया करके मैं आशा करता हूं। और पांचवी बात, मानव मत्ती 14 अध्याय का 30 वचन, मत्ती 14 अध्याय का 30 वचन। पर हवा को देखकर डर गया, हाँ, और जब डूबने लगा हाँ, तो चिल्लाकर कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे बचा। हाँ, मानो डर क्या करता? डर हमको डुबा देगा। क्या करेगा? हाँ, हमारा जिंदगी को हमारा नाश की ओर डुबा देगा। डर हमें कितना बड़ा धोखा देता है। डर हमें सही रीति में चलने नहीं देता, विश्वास के कदम बढ़ने नहीं देता, हमें डुबाता, हमें डुबाता। जीवन में कई डूबने वाला अनुभव है क्या? पाप में डूब गया, धोखा में बढ़ गया, ये सब डूबने वाला अनुभव है। अभी पत्रोस
डूबने लगा। डर, हवा को देख करके डर आ गया, देखा दूसरी बात को देख करके डर गया, वो डर उसको डुबाया। प्रियो, हमारे आत्मीय जीवन को डुबाने वाला बात डर है। एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिता पा रहा है, डर है। और एक बात बोल करके मैं आगे बढ़ूं, जब भजन यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेहरे थे, यहूदियों के डर से मारे बंद थे। बोलने का अर्थ क्या है कि ये डर हमको छिपाता है, छिपने की प्रेरणा करता है। डर, कई लोग संगति में भी आने के टाइम पर प्रभु का दास से डरता है, प्रभु से डरता नहीं, प्रभु का दास है। प्रभु का दास मुझे ना देखे, छिपना चाहता, देखा, छिपना चाहता है। चेले लोग यहूदी लोगों के डर से छिप गया, बंद करके छिपा हुआ है। डर छिपने वाला अनुभव में ले जाता है। प्रियो, जिंदगी में कभी छिपने की कोशिश किया है तो आपके अंदर वो डर आया है। कौन लाया? शैतान, विरोधी। तो डर कितना नुकसान देता है, ये बात को कभी नहीं भूलना। प्रभु के लोग कभी भी डर का शिकार ना बने। अभी इसका एक उपाय भी बोल करके मेरा संदेश को मैं समाप्त करूंगा। उसके लिए 2-3 पॉइंट खास करके, क्योंकि जीवन की यात्रा में ये डर किसी का भी जीवन में घुस सकता है। इसलिए आप एक निर्डर जीवन बिताने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। प्रभु की बुलाहट पाए हुए लोग ये बात को हमेशा स्मरण रखना। कभी भी एक निर्डर जीवन बिताने के लिए प्रभु के लोगों के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि ये विषय में आपको बहुत मतलब आपका दिल को बहुत तसल्ली मिल पाए। नंबर 1 बात, परमेश्वर की सानिध्य का अनुभव हमें डर से मुक्त करता है। प्रभु की उपस्थिति हमें डर से मुक्त करता है। पहला पॉइंट है ना। अभी 2-3 रेफरेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। यशायाह 41 का 10, यशायाह 41 का 10, यशायाह 41 का 10 वचन। ओ प्रभु यीशु, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, देखा, मैं तेरे संग है, बस वो बहुत बड़ी बात है। मैं तेरे संग है। प्रियो, प्रभु जब हमारे संग है तो फिर क्यों डरने का है? प्रभु साथ है तो आपको मालूम है, एक बच्चा अकेले जाता है तो कुत्ता आता है तो डरता है, और तो डैडी साथ में है तो वो डैडी का हाथ पकड़ के कुत्ते को बोलता है, आजा। हाँ, क्या हिम्मत है, देखो, लात मारने के लिए आजा। देखा, अकेले रहेगा तो डर के कमा जाता है। देखा कितना फर्क है। अरे हमारा प्रभु हमारे साथ है, प्रभु साथ है तो किस बात से डरता? आप देखो ना, प्रभु का वचन बार बार, इसलिए दावीद ने 23 वचन संगीता का 4 वचन में क्या बोला? मृत्यु की तराई में होकर मैं चलूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। मृत्यु की तराई में उतरने के समय में भी भक्त को डर नहीं छूता प्रियो, क्योंकि प्रभु साथ में रहता, प्रभु साथ में रहता। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु मेरे साथ है। योशुआ को बोलने के टाइम पर है ना, मतलब अभी योशुआ एकदम नया रीति में इस्राएल को लेकर चल रहा है, तब प्रभु खास करके उसको उठाकर कहता है, योशुआ उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, तेरा मन का दृढ़ हो जा, हाँ, भय न खा, हाँ, और तेरा मन कच्चा न हो, हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, हाँ, वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखा, प्रभु तेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहेगा। जो मोशे के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहेगा। प्रियो, फिर योशुआ को डरना चाहिए? नहीं प्रियो, है ये हमें कितना हिम्मत प्रदान करता है। वही बात यिर्मयाह को भी प्रभु ने बोला, यिर्मयाह 1 अध्याय का 19 वचन, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय का 19 वचन, बहुत ही सुंदर बात है। इसलिए वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ है। प्रियो, एक बात जानना, अभी ये सब पुराने नियम में बोला है तो
उसे कितना बढ़ करके प्रभु ने हमको बताया, कितना सांत्वना के शब्द है। मंडली के हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना। यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 33 वचन में आप प्रभु अपनी चेलों को देने वाला एक बहुत बड़ा वायदा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। देखा, संसार के ऊपर विजय पाया हुआ, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ, पाप के ऊपर विजय पाया हुआ, शैतान के ऊपर विजय पाया हुआ विजय प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने बोला ना, है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। प्रियो, प्रभु हमारे साथ रहेगा बोला तो साथ है प्रियो। इसका मतलब प्रभु मेरे साथ है, ये बात जिस व्यक्ति को विश्वास है उसको डरने की जरूरत है नहीं। यदि हो सकता है किसी कारण कोई डर आपको आ गया, सोचो उसे छुटकारा है क्या? छुटकारा है। क्या करना? प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना, है ना। 34 वचन संगीता का 4 वचन देखो। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। देखा, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया बोलेगा तो मेरा सारा डर से प्रभु ने मुझको बचा लिया। देखा प्रियो, ये बात सच्ची है। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा प्रतिकूल में जीवन में डर आ सकता है, तुरंत क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में जाओ, घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ बात करो। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु आपको इतना हिम्मत देगा, इतना धैर्य देगा, आप उस उपस्थिति से बाहर आएगा तो आपको बिल्कुल डर नहीं देगा। की बात अनुभव करके देखो, हजारों अनुभव अपनाए। आखिर और एक बात भी बोल करके डर से मुक्त होने का एक अनोखा मौका, अनोखा बात। पहले यूहन्ना 4:18, पहले यूहन्ना 4:18। प्रेम से भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। देखा, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। प्रियो, वो सिद्ध प्रेम है प्रभु का प्रेम, और वो प्रभु का प्रेम प्रभु ने रोमियो 5:5 में हमारे दिल में डाल दिया। आत्मा के द्वारा हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाल दिया। वो है प्रभु का सिद्ध प्रेम। उस प्रेम में अगर आप बना रहेगा तो आपको मालूम है ना, मानव युद्ध का पत्र 21 वचन में क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, प्रभु के प्रेम में बनाए रखो, क्योंकि वो सिद्ध प्रेम है। वहां पर डर आने का सवाल ही नहीं, वहां पर डर आने का सवाल ही नहीं। अभी इधर ही अंदर आ सकता है क्या? आएगा, लाइट जाएगा तो लाइट जब तक रहेगा अंदर आएगा नहीं, वही तो बोला। तो प्रभु के प्रेम में रहेगा तो, प्रभु की आत्मा में रहेगा तो वहां पर डर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है। हमारे जीवन में हमें परखना है प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु हमें कितना प्यार करता है। प्रभु का उस प्यार में, उस प्रेम में बना रहेगा तो डर से आप कंप्लीटली मुक्त रहेगा। आज हर कोई डर में जाता है, वो डर में से बचना चाहता है, तो ये 3 काम करना। पहली बात, प्रभु का वचन वायदा के अनुसार प्रभु मेरे साथ है, ये बात का समझ ले करके प्रभु आप मेरे साथ इस समय में है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इतना बोलो आपका डर भाग जाएगा। दूसरी बात, प्रभु मुझे डर सताता है, इसलिए मुझे इस डर से मुक्त कर प्रार्थना करें, मुक्त करेगा। तीसरा, आत्मा में एकदम मानव डूब जाओ, वो प्रेम आपसे बहने देगा, डर भाग जाएगा। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा इस विषय में आपको अच्छा प्रकाश दे करके एक अच्छा आनंददायक, एक अच्छा फलदायक, एक विजयी जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू।